एक व्यक्ति होता है, पूरे 10 साल की सजा काटता है। सजा काटने के बाद जैसे ही वो अपनी जेल से बाहर निकलता है तो वो सीधा एक ऑटो रिक्शा खरीदता है, जिसके बाद वो अपनी काम धंधे पर लग जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ उसकी उम्र 38 साल के आसपास की हो जाती है और एक दिन उसकी शादी हो जाती है। जैसे उसकी शादी हो जाती है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ उसको एक लड़का और एक लड़की हो जाती है, जिसके बाद अपने परिवार को काफ़ी खुशी की तरफ देख रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ ही एक दिन उसकी पत्नी किसी प्रेमी के साथ वो भाग जाती है। जब इस बात की खबर उस ऑटो ड्राइवर के रिक्शे वाले को जब इस बात का पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे 2 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीतने के बाद उस ऑटो ड्राइवर के व्यक्ति के पास वो महिला फिर से वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को देखकर उस महिला को जो है अपने घर पर रख लेता है। जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतने के बाद वो महिला फिर से अपने घर से गायब हो जाती है, यानी कि अपने प्रेमी के साथ चली जाती हैं। जिसके बाद वो ऑटो ड्राइवर वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक दिन ऐसे एक वारदातों को अंजाम देता है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और देखते देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर इस कहानी में क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैय्या और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बनारस और यहीं पर एक थाना लगता है चौबेपुर। यहीं के आसपास एक छोटा सा गाँव होता है, उस गाँव का नाम चुबारस होता है और यहीं के रहने वाले प्रदीप मिश्रा जो बचपन में काफ़ी ज़्यादा खराब काम करते थे, जिसकी वजह से 28 साल की उम्र के आसपास इनको 2006 के अंदर धारा 307 के अंदर उनके ऊपर बामकसद 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके बाद गाजीपुर जेल में रहकर पूरे 10 साल बिताने के बाद वो छूट जाते हैं। जैसे ही प्रदीप मिश्रा जेल से छूटते हैं और छूटने के बाद वो अपने काम धंधे पर लग जाते हैं, सीधा ऑटो रिक्शा खरीदते हैं और दिन भर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के बाद वो घर पर आते हैं, जिसके बाद वो सो जाते हैं। इसी तरीके की उनकी दिनचर्या चालू हो जाती है, जिसके बाद आए दिन वो ऑटो रिक्शा चला रहा होता है। अब आसपास के लोगों को भी इस बात की खबर लग जाती है कि आखिर प्रदीप मिश्रा जो है काम धंधे पर अच्छे से लग गया है, वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है। लेकिन हो सकता है दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि आखिर कोई अगर व्यक्ति 10 साल तक पूरे जेल में बिताता है और अगर उसकी शादी की बात करें तो कोई भी लड़की तैयार नहीं होगी, कोई भी लड़की के माँ बाप भी तैयार नहीं होंगे कि आखिर कोई लड़की अपनी उस व्यक्ति को दे सके। लेकिन आखिर एक दिन 2017 के दिन एक थाना लगता है चंदौली और वहीं पर एक गाँव लगता है बलुआ। वहीं की रहने वाली लक्ष्मी त्रिपाठी, जिनकी उम्र 26 साल के आसपास की होती है, बनारस का एक मंदिर होता है मार्कंडे महादेव मंदिर, वहीं पर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये दोनों प्रेमी जोड़े काफ़ी हंसी खुशी अपने साथ रह रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ ही प्रदीप मिश्रा को एक लड़का हो जाता है, एक लड़की हो जाती है। उसके बाद ये दोनों जन काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी रह रहे होते हैं। धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा होता है, वक्त बीतने के साथ ही एक दिन प्रदीप मिश्रा की जो पत्नी है लक्ष्मी त्रिपाठी, वो आए दिन फ़ोन पर लगी रहती हैं। धीरे धीरे फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा घंटों घंटों तक बातें करती रहती हैं, जिसके बाद प्रदीप मिश्रा को एक दिन उसको शक हो जाता है। जैसे उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो अभी यहाँ पर लक्ष्मी त्रिपाठी कहती हैं तो मैं तो अपने रिलेशन वालों से बात करती हूँ। जब इस तरीके की उससे बात करती हैं तो अब उसे शक होने लग जाता है। लेकिन एक दिन जैसे ही वो काम पर जाता है, जब शाम को लौटता है तो आसपास के लोग प्रदीप मिश्रा को ये कहने की कोशिश करते हैं कि तुम तो काम पर चले जाते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है लक्ष्मी त्रिपाठी, वो आखिर तुम्हारे काम पर जाने के बाद किसी व्यक्ति के साथ कार में बैठकर चली जाती हैं। जिसके बाद जैसे ही तुम घर पर लौटने वाले होते हैं उससे पहले वो आ जाती हैं। ऐसे ही जब ये कहानी जब वो सुनता है तो वो उसको शक हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी कहीं पर जा रही है या फिर इसका कोई प्रेमी हो सकता है। जब उसे पीछा करने की कोशिश करता है तो उसे इस बात का साफ साफ पता लग जाता है कि आखिर उसकी पत्नी किसी प्रेम जाल के अंदर है। जब इस बात का उसे पता लगता है तो अपनी पत्नी को एक दिन उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि हमारे 2 बच्चे हैं जिनको बड़ा करना है, पढ़ाना लिखाना है, हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम इस तरीके के काम करोगे तो आगे जाकर इन बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, इनकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी त्रिपाठी अपने पति से ये कहने लग जाती हैं कि आखिर तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम ऊपर से गंजे भी हो चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और अब मैं मेरे प्रेमी गुड्डू के साथ रहना पसंद करूँगी।
जब ये बात प्रदीप मिश्रा सुनता है तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर हो जाता है कि लक्ष्मी त्रिपाठी एक दिन उसका घर छोड़कर चली जाती हैं। हमेशा हमेशा अपने 2 बच्चों को छोड़कर प्रदीप मिश्रा के पास वो अपने प्रेमी गुड्डू के साथ चली जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ पूरे 2 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी त्रिपाठी एक दिन फिर प्रदीप मिश्रा अपने पति के घर पर आती हैं और उसे अपने पास रखने के लिए कहते हैं। तो प्रदीप मिश्रा अपने 2 बच्चों को देखकर उसे अपने घर पर रख लेता है, जिसके बाद उसे समझाता भी है, वो समझती भी हैं। लेकिन जैसे जैसे 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतने के बाद फिर से लक्ष्मी त्रिपाठी अपने प्रेमी गुड्डू के साथ फिर से भाग जाती हैं, जिसके बाद पूरे 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन बीतने के बाद वो वापस घर पर आती हैं। जैसे ही वो वापस घर आती हैं, उसी अंतराल प्रदीप मिश्रा जो होते हैं वो चौबेपुर थाने में जाकर उसके पत्नी के खिलाफ गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। जब उसकी पत्नी घर पर लौटते हैं तो पुलिस उसे पूछने की कोशिश करते हैं और उसे पूछताछ भी करते हैं कि आखिर तुम इस तरीके से क्यों कर रही हैं, अपने पति का घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ यानी अपने प्रेमी के साथ क्यों चली जाती हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी त्रिपाठी ये कहने लगती हैं कि आज के बाद मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं अपने पति प्रदीप मिश्रा के साथ भी रहूंगी, अपने बच्चों का भी जो है लालन पोषण भी करूंगी। इस तरीके की जब बात करती हैं तो पुलिस वाले जब राजी खुशी इनको अपने घर पर भेज देते हैं और यहीं पर प्रदीप मिश्रा एक तलाक की अर्जी भी दाखिल करता है। लेकिन पुलिस वाले पहले उनको समझाते हैं, समझाने के बाद उन दोनों को वापस भेज देते हैं। लेकिन जैसे 1 हफ्ता बीतता है, 1 हफ्ते बीतने के बाद उसकी पत्नी लक्ष्मी त्रिपाठी फिर से अपने प्रेमी गुड्डू के साथ भाग जाती हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है प्रदीप मिश्रा और एक सभा बुलाता है, एक पंचायत बुलाता है, जिसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो वापस आ जाती हैं। उसी पंचायत के अंदर उसे निकालने की कोशिश करता है, वो नहीं रखने की कोशिश करता है, लेकिन पंचायत वाले फिर से उनसे समझाने की कोशिश करता है और एक दूसरे को साथ रहने की बात करते हैं तो वो समझ जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी त्रिपाठी पंचायत में ये भी कहती हुई दिखाई देती हैं कि आखिर मैं अपने पति प्रदीप मिश्रा के साथ ही रहूँगी, अब मैं फिलहाल कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ 2 से 3 दिन और बीतता है। फिर से जो उसकी पत्नी जो है गुड्डू के साथ भाग जाती है। जब इस तरीके की 4 बार उसके साथ हरकतें हो जाती हैं तो अब यहाँ पर जाकर प्रदीप मिश्रा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। लेकिन फिर से जब उसकी पत्नी 4 दिन के बाद वापस लौट जाती हैं, जिसके बीच दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे बात ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक दिन क्या करता है कि आखिर प्रदीप मिश्रा कहता है कि 21 दिसंबर 2025 के दिन कि तुम एक काम करो, मेरी बहन के पास चले जाते हैं, उनके बहन के पास जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, अगले दिन वापस आ जाएंगे। वो अपने रिक्शे के अंदर अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को बिठाता है 19 दिसंबर 2025 के दिन और थाना चंद्रकर एक गांव लगता है अहिरोली, वहाँ पर अपनी बहन रहती है, वहाँ पर चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं पर भी कुछ नोकझोंक भी होती हैं, उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, दोनों के बीच में बात भी होती है। अब धीरे धीरे जैसे बात होती है तो यहाँ पर लक्ष्मी त्रिपाठी काफ़ी ज़्यादा बोलने की कोशिश करती हैं, काफ़ी कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बाद उसका सर दर्द करने लगता है। तो वो कहती हैं कि मेरा काफ़ी ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, मुझे चाय पीनी है। तो उसके प्रदीप मिश्रा की जो बहन होती हैं वो कहती हैं कि अगर तुम्हें चाय पीनी है तो मैं तुम्हें चाय बना कर दे देती हूँ। तो वो कहती हैं कि आखिर मुझे बाहर जाकर चाय पीना है। जिसके बाद प्रदीप मिश्रा के साथ वो रिक्शे में बैठती हैं और बाहर आती हैं, चाय पीती हैं। चाय पीने के बाद वो अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो अचानक यहाँ पर प्रदीप मिश्रा की जो पत्नी होती हैं लक्ष्मी त्रिपाठी वो गायब हो जाती हैं। और जैसे ही गायब हो जाती हैं 21 दिसंबर 2025 के दिन जब आसपास के लोग जब सुबह सुबह गुजरे होते हैं तो उनको एक लापता एक लाश दिखाई देती है महिला की, जिसका सर काफ़ी बुरी तरीके से कुचला हुआ होता है और वो अर्धनग्न अवस्था के अंदर पड़ी हुई होती हैं। अब इस तरीके की लाश दिखाई देती है तो पास ही थाने के अंदर इस डेड बॉडी को जो है वहाँ पर इंतला की जाती है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुँचती हैं तो उस लाश को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके फेस इसी तरीके से उसका कुचला हुआ था कि उसकी जान पहचान उसकी शिनाख्त बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके राइट हैंड पर PL लिखा हुआ होता है और लेफ्ट हैंड पर GPL लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से पुलिस जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं आसपास के लोगों को, कहते हैं कि आखिर तुम इस महिला की पहचान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी महिला को कोई पहचान तो हो जिसके हाथ पर PL लिखा होता है और एक हाथ पर GPL लिखा होता है। अब इस तरीके से पुलिस इसकी जांचबीन कर रही होती है, लेकिन आसपास के लोगों को जब इस बात की छोटी मोटी बात के हल्की सी पुलिस को खबर लगती है तो पुलिस इस बात का पता कर लेते हैं कि PL का मतलब प्रदीप मिश्रा
और लक्ष्मी इन दोनों का साथ में नाम हो सकता है। और जीपीएल का मतलब गुड्डू प्रदीप मिश्रा और उसके लक्ष्मी नाम है, यानी इसी तरीके से इनका नाम है और इसी तरीके की इनकी पहचान हो जाती है। तो पुलिस वालों को इस तरीके का पता लग जाता है कि आखिर जो ये महिला है वो लक्ष्मी त्रिपाठी है, जो कि प्रदीप मिश्रा की पत्नी है। जब प्रदीप मिश्रा के साथ पूछताछ करने की कोशिश करता है, आखिर टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लग जाता है और वो सारी कहानी पुलिस वालों के सामने रख देता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी काफ़ी बार मुझे छोड़कर चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ता है। और बार बार जब वो मेरा घर छोड़कर चली जाते हैं तो काफ़ी बेइज्जती मुझे महसूस होती है। और इसी तरीके से मैं जी नहीं पा रहा था। और एक दिन मैं मन ही मन षड्यंत्र सोचता हूँ, अपनी बहन के इधर मैं घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ। जिसके बाद उसे वापस जब लेकर आ रहा होता हूँ तो जब भी मैं थाना चौलेपुर गांव कतौड़ी के आसपास पहुंचता हूं तो वहां पर रिक्शा खराब करने की मैं जब बात करता हूं मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ, तो वो मुझे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम यहां पर रिक्शा क्यों रोक रहे हैं। तो मैं उसे कहता हूं कि रिक्शे में कुछ गड़बड़ी है, मुझे यहां पर देखना होगा। जिसके बाद वो नीचे उतरता है और पहले से ही वो तैयार होता है। जिसके बाद अपने दुपट्टे से, यानी गले में रखने वाला जो होता है उसके गले के अंदर डालकर उसे खींचकर 2 मिनट के अंदर वो चटपटाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ईंट से उसका पत्थर कुचलता है और इस तरीके से उसका पत्थर से सर कुचल देता है कि उसकी कोई पहचान ना हो। जिसके बाद वो घर लौट जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, आसपास के लोगों को जब इस बात की पता लगता है तो वो कहता है कि मैंने उसका सर तो कुचल दिया था, लेकिन उसके हाथ पर जो नाम लिखे हुए थे वो मिटा नहीं पाया। अगर वो मुझे पता पहले से होता तो मैं उसे मिटा देता, लेकिन इस बात का पता आपको भी नहीं लगता कभी भी कि आखिर मेरी पत्नी को हटाने वाला रास्ते से मैं ही हूं। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरीके की क्राइम स्टोरी हर रोज अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। जय हिंद, जय जवान।